रात के 2:11 हो चुके थे। मोहन नगर मोहल्ले की सारी बत्तियां एक साथ गुल हो गईं, लेकिन एक घर की खिड़की से हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सब सो रहे थे सिवाय रिंकू के। उसे लगा कि शायद कोई चोरी हो रही है। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। मेरे अंदर आओ। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसका साया अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक साया उसके साथ चल रहा था और दूसरा उसके आगे आगे बढ़ रहा था। रिंकू डर गया, लेकिन दरवाजा धीरे से खुल गया और अगले ही पल वो गायब हो गया। सीसीटीवी में देखा गया, जैसे ही रिंकू ने दरवाजा खोला, उसकी दोनों परछाइयां आपस में मिल गईं और रिंकू कहीं नहीं था। पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह वस्त्र छाया है, एक भूखी परछाई जो इंसान की असली परछाई को निगल जाती है और फिर उसी इंसान का रूप लेकर दुनिया में घूमती है। अब मोहल्ले वाले रोज रिंकू को देखते हैं। वो बात भी करता है, हंसता भी है, लेकिन जब कोई उसकी परछाई के पास खड़ा होता है, उसकी परछाई वहीं रुक जाती है और इंसान गायब हो जाता है। अपनी परछाई पर भरोसा है तो अगली बार जब वो तुमसे अलग दिशा में चले तो समझ लेना अब बचने का वक्त नहीं रहा। ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जेंटल थ्रोन को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, वरना अगली परछाई तुम्हारी होगी लेकिन तुम नहीं। क्रेडिट्स, कहानी और प्रस्तुति जेंटल थ्रोन।